सरहदें अच्छी कि सरहद पे न रुकना अच्छा। सोचिए आदमी अच्छा कि परिंदा अच्छा। केरल के मल्लपुरम में पैदा हुए लीजेंड पाकिस्तानी फुटबॉलर मोइनुद्दीन कुट्टी के दिलो दिमाग में यह सवाल कई दशकों तक गूंजता रहा। पाकिस्तानी फुटबॉल जगत में उन्हें इरुम्बन कहा जाता था। इरुम्बन यानी आयरन मैन, एक ऐसा लौह पुरुष जो पैदा तो हुआ था अविभाजित भारत की सरजमी पर, मगर उसकी कर्मभूमि बना एक नया मुल्क पाकिस्तान। इंडियन एक्सप्रेस के पन्नों से आज हम निकाल कर लाए हैं उसी इरुम्बन की दास्तान। पाकिस्तान के लिए मोइनुद्दीन कुट्टी पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के चौथे कप्तान थे। एक छोटा लेकिन मजबूत सेंटर फॉरवर्ड जिसने एक नवजात राष्ट्र में फुटबॉल को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। एक कोच जिसने फुटबॉलरों की आने वाली पीढ़ियों को आकार दिया। कहते हैं कि नंगे पांव ही इरुम्बन ऐसा शॉट लगा देते थे कि सामने खड़ा गोलकीपर उसे असहाय होकर देखता रह जाता। मगर सवाल यह उठता है कि केरल के मोइनुद्दीन आखिर पाकिस्तान कैसे चले गए, और अगर चले गए तो फिर हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं। सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अतीत में थोड़ा पीछे जाना होगा। मल्लपुरम से शुरुआत। मोइनुद्दीन कुट्टी का जन्म 1928 में ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत मल्लपुरम में हुआ था। उन्होंने मल्लपुरम के मॉडल हाई स्कूल में अपने दिनों के दौरान फुटबॉल की शुरुआत की थी और इंटर स्कूल टूर्नामेंट में टीम को जीत दिलाई थी। अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1944 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए और बेंगलोर में अपने प्रशिक्षण के दिनों में पहली बार जूते पहनकर फुटबॉल खेला। जल्दी ही वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। दास्तान बंटवारा। मोइनुद्दीन कुट्टी का पाकिस्तान में बस जाना दरअसल एक छोटी सी गलतफहमी का नतीजा थी। मल्लपुरम जिला फुटबॉल संघ के पूर्व पदाधिकारी अहमद कुट्टी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया कि जब 1947 में विभाजन हुआ तो मोइनुद्दीन कुट्टी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के साथ थे। उनके अधिकांश वायुसेना के साथी पश्चिमी पंजाब प्रांत में थे जो नवगठित देश पाकिस्तान का हिस्सा था। इसीलिए उन्होंने उनके साथ पाकिस्तान को भी चुना ताकि वो उनके साथ खेलना जारी रख सकें। कई मायनों में वो विभाजन के बड़े परिणामों और अपने निर्णय से अनभिज्ञ थे। दरअसल मोइनुद्दीन का मानना था कि भारत और पाकिस्तान दो मित्र देश होंगे और सीमा पार आवाजाही पहले की तरह चलती रहेगी। मगर बंटवारे के बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी फुटबॉल के लौह पुरुष। मोइनुद्दीन कुट्टी इस प्रकार रॉयल पाकिस्तानी वायुसेना के एक सदस्य बन गए जिसे ब्रिटिश भारत के सैन्य बलों के विभाजन के हिस्से के रूप में रॉयल इंडियन एयरफोर्स से अलग किया गया था, और अपने नए देश में उन्होंने फुटबॉल खेलना जारी रखा। केरल के फुटबॉल इतिहासकार जाफर खान ने अपनी किताब पंथ परंजा मल्लपुरम किस्सा में लिखा है कि मोइनुद्दीन कुट्टी ने 1952 में एशियाई चतुष्कोणीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया, जिसमें भारत, सिलोन और बर्मा भी शामिल थे। 1953 में बर्मा में आयोजित अगले संस्करण में उन्होंने पाकिस्तानी जीत के 6 में से 1 गोल भी किए। 1954 में कलकत्ता में कोलंबो कप में भारत के हाथों 1 के मुकाबले 3 गोलों से मिली हार उनके करियर के दौरान पाकिस्तानी टीम की इकलौती हार थी। मनीला में 1954 के एशियाई खेलों के लिए मोइनुद्दीन कुट्टी को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया गया था। इरुम्बन बने कोच। 1956 में अपने खेल करियर के बाद कुट्टी पाकिस्तान सर्विसेज और एयरफोर्स टीमों के कोच बने। बाद में उन्हें छोटी अवधि के लिए पाकिस्तान की सीनियर टीम और 12 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न युवा टीमों को कोचिंग देने का मौका मिला। खेल में उनके योगदान के लिए मोइनुद्दीन कुट्टी को 1969 में राष्ट्रपति याहिया खान ने शीर्ष पाकिस्तानी पुरस्कारों में से एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सम्मानित किया। निजी जिंदगी और आखिरी दिन। मोइनुद्दीन कुट्टी की जीवन साथी साइनाबा, जिनका 1987 में निधन हो गया था, वो भी मल्लपुरम से थी। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं और परिवार कराची में रहता था। वीजा और दूसरी दिक्कतों के बावजूद मोइनुद्दीन 80 और 90 के दशक तक अपनी मां और भाइयों से मिलने मल्लपुरम आते रहते थे। 2004 में भारत के पाकिस्तान क्रिकेट दौरे के कवर करने गए एक पत्रकार ने कुट्टी से उनके कराची स्थित निवास पर मुलाकात की थी। उस वक्त मोइनुद्दीन 80 साल के थे।
तब उन्होंने वीजा प्रतिबंधों के चलते भारत न जा पाने का दुख जताया था। 7 सितंबर 2011 को इसी गम के साथ उनका निधन हो गया। कुट्टी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।